संसद का मॉनसून सत्र आज से हुआ शुरू। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही हुई बाधित। लोकसभा में पहले ही दिन नहीं चल सका प्रश्नकाल। चंडीगढ़ में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए चंडीगढ़ प्रशासक। वीर योद्धाओं और नारियों को किया गया सम्मानित। और पंजाब में SIR के तहत तेजी से चल रहा फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य। 81% से अधिक प्राप्त प्रपत्र किए गए डिजिटाइज। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने सत्र के पहले दिन वेल में आकर नारे लगाए। इसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी। इसके तुरंत बाद विपक्षी बेंचों से नारेबाजी हुई, जिसके साथ सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने शांति बनाए रखने की अपील दोहराते हुए कहा, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और सभी को बोलने का समय दिया जाएगा। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके कुछ ही देर बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। वहीं राज्यसभा में आज कार्यवाही की शुरुआत नए सदस्यों की शपथ ग्रहण के साथ हुई। गुजरात से बीजेपी के मुकेश भाई रथवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा और मध्य प्रदेश से बीजेपी के महेश केवट समेत विभिन्न सांसदों ने शपथ ली। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश की हालिया उपलब्धियों पर गर्व जताया और युवाओं की क्षमता को सराहा। संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों ही सक्रिय हैं तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून सक्रिय रहे और फायदेमंद बना रहे और मॉनसून सत्र भी फायदेमंद साबित हो। प्रधानमंत्री ने पिछले एक महीने में देश की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के स्टार्टअप ने अंतरिक्ष में बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे क्षण भारत को आत्मविश्वास से भर देते हैं और विश्व में भारत का प्रोफाइल मजबूत बनाते हैं। कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में हुई अन्य बड़ी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेसवे पर चलने वाला देश अब युवाओं को बड़े साहस करने की क्षमता दे रहा है। 7.7% ग्रोथ पर जोर देकर प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया युद्ध और अस्थिरता से चिंतित है। पेट्रोल, डीजल, LPG, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। आज चंडीगढ़ में चंडीगढ़ सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष
26 जुलाई को दुनिया भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद करना है। आज इस कार्यक्रम में युद्ध में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे जवानों को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वीर चक्र से सम्मानित सैनिकों और परिजनों को सम्मानित किया। इसके साथ ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.पे. मलिक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.जी. सिंह मौजूद रहे। चंडीगढ़ प्रशासक ने कहा कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने अपना चरित्र दिखा दिया, फिर भी भारत ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और पाकिस्तान ने कारगिल को अपना टारगेट बनाया। लेकिन उसका परिणाम ठीक, और ये हम सब लोगों का वर्षों का अनुभव है। 47 का युद्ध का अनुभव है, 65 का युद्ध का भी अनुभव है। भारत की बहादुर सेना ने खदेड़ते हुए लाहौर तक उनको बैकफुट किया। एक तरह से हमारी सेना जीती थी, पर हम टेबल पर हार गए। पूर्व आर्मी चीफ वी.पी. मलिक ने कहा कि कारगिल की फ्रंट लाइन पर जिन जवानों ने काम किया, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। यहां वीर योद्धा और वीर नारियों को आज सम्मानित किया जाएगा। वीर योद्धा जो लीडर्स थे, कुछ सिपाही थे जिनको अवार्ड मिले हैं, बाद में हाई अवार्ड मिले हैं, उसमें से परमवीर चक्र भी हैं, वो उन सबको बुलाया है। वीर नारियों को भी बुलाया है और हम पहले तो उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई एक्शन में। वहीं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर दीपक डे ने बताया कि सैनिकों को केवल सम्मान चाहिए होता है, जो कि आज इस कार्यक्रम के दौरान मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध की हर एक तस्वीर को बारीकियों से प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है। रिस्पेक्ट है, और मैं मानता हूँ पूरे देशवासियों को यही चीज़ समझनी चाहिए कि ये इज्जत और जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहे। हमारे यहाँ जो जगदीश सिंह बिष्ट, उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया है। कारगिल की एक एक चीज़ को उन्होंने एकदम नाप तोल के पिक्चर्स में डिस्प्ले किया है। पंजाब भर में SIR 2026 के तहत फॉर्म वितरित और डिजिटाइजेशन का काम तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने इस संबंधी आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 2,14,04,123 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल संख्या 99.73% बनती है। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ से अधिक प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो लगभग 81.84% बनते हैं। इस दौरान राज्य भर में बीते दिन पोलिंग बूथों पर 1 दिवसीय विशेष कैंप लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बूथ स्तर पर अधिकारियों ने वोटरों के गणना प्रपत्र भरने और जमा करवाने में उनका मार्गदर्शन किया। आम मतदाताओं ने चुनाव आयोग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनको अपने घर के पास ही वोट फॉर्म जमा करवाने की सुविधा मिली है। ਇੱਥੇ ਮਧੂਬਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਮਧੂਬਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ BLO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। कपूरथला के बूथ अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि जो वोटर किसी कारण करके इस विशेष शिविर में शामिल नहीं हो सके, उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि SIR का गणना प्रपत्र संग्रह प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ CEO ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ SIR ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ और इस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। थैंक यू। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी पात्र बुजुर्गों तक पेंशन की राशि समय पर
पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को नए आवेदनों का पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से निपटारा करने, शिकायतों का तत्काल समाधान करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जागरूकता की कमी अथवा प्रशासनिक विलंब के कारण कोई भी पात्र बुजुर्ग इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि सरकार ऐसे रंगला पंजाब के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जहां प्रत्येक बुजुर्ग स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सरकार के संरक्षण में महसूस कर सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी स्कूलों में खंड स्तर पर सर्वोत्तम काम करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों को इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सर्वोत्तम विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन सच पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को पेयजल का टैंक ठीक करवाने, टॉयलेट एवं दीवार की मरम्मत जैसे छोटे मोटे एवं आवश्यक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने की शक्तियां दी जाएंगी। अतिरिक्त उपायुक्त की स्वीकृति के बाद 25 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से राज्य के सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ चर्चा के बाद ये घोषणाएं की। इस अवसर पर सरकारी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए सच पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। उन्होंने प्रत्येक जिला के एक स्कूल की विद्यालय प्रबंधन समिति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने स्कूलों के मुखियाओं से भी आह्वान किया कि सभी अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बच्चे स्कूल परिसर में पौधारोपण करें, बच्चों को एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए प्रेरित भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि टीम की काबिलियत, लगन और विज्ञान के प्रति उनके जुनून ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिथुआनिया के विलनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सभी 4 सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मार्फोलॉजी और सिस्टमैटिक्स और प्लांट कंप्यूटेशन बायोलॉजी जैसे विषयों में असाधारण ज्ञान का प्रदर्शन किया है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली युवा देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंघल, कबीर छिल्लर एवं संदीप कुची को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार का प्रतीक है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में आज सुबह हल्की बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई है और इस बारे में चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग का कहना है कि पंजाब सहित उत्तरी राज्यों में आज बादलवाही बने रहने की संभावना है और औसत तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। गर्मी के चलते चंडीगढ़ सहित अन्य कई राज्यों में भी गर्मी के कारण लोगों का जीना बेहाल हो गया था। वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। कामकाजी लोगों और स्कूली छात्रों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। पंजाब के भटिंडा में कल अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 3 दिनों तक तेज वर्षा हो सकती है। इस दौरान मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। तो आप हमारे समाचार डीडी न्यूज चंडीगढ़ फेसबुक, डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।